और अगर आपको भी कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा और आप खाना भी चाहते हैं मज़ेदार सी कोई चीज़ और घर में भी आपके कुछ इतने इंग्रीडिएंट्स ना पड़े हों, तो आप उनसे कैसे आसानी से आप कुछ मज़े वाला बना के खा सकते हैं। तो ये है अंडा शामी बर्गर। बाज़ार से लेने जाएँ तो ज़ाहिर-सी बात है कॉस्टली भी होता है और फिर कभी बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि कोई लेके आने वाला भी नहीं होता। तो ये बहुत ही इंग्रीडिएंट्स ऐसे मैं आपको बताऊँगी कि आप इसको ईज़िली घर में भी बना लेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सल्लल्लाहु अला हबीबि मुहम्मद वाले वसाबी वसल्लम। मेरे देखने वालों को सबको मेरा बहुत-बहुत सलाम और उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जी, यहाँ पर ये सारा सामान मैंने असेंबल कर लिया है। ये सबसे पहले जो मैं आपको एक ट्रिक बताना चाह रही हूँ, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मैंने यहाँ पर लिए शामियाँ जो मेरे पास पड़ी होती हैं, मैं फ्रीज़र करके इनको जो है ना, बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, ठीक है? और यहाँ पे कुछ शामियाँ मेरी जो है ना लाइट जैसे आपको पता है कि लोड शेडिंग आजकल हो रही है, तो वो मेरी जो है ना आपस में जुड़ गई थी। तो अब मैं अगर उनको फ्राई करती अंडा लगा के, तो वो एक तो उनको अलग करने में भी वो मुझे मेहनत करनी पड़ती, थोड़ा वेट करना पड़ता। तो यहाँ पे मुझे लगी थी भूख और मेरे पास इतना वेट करने का भी टाइम नहीं था। तो जी मैंने इसको किया, मैं थोड़ा-सा घी डाल के मैंने उसको अच्छी तरह से मैश करके सारे को ही मैश कर दिया, ठीक है? और यहाँ पर हम बना लेते हैं अब जो है ना अपने बर्गर के लिए पैटीज़ जो हम लोग बनाएँगे अंडे की, वो हम लोग कैसे तैयार करेंगे। यहाँ पर लिए मैंने 4 अंडे, इसमें मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं, जो भी आप इसमें स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं, आप बिला धड़क इसमें ऐड कर सकते हैं और प्याज़ और जैसे कि ऑमलेट हम लोग बनाते हैं। तो ये एक तरह से ऑमलेट ही है। ठीक है जी, अब मैं यहाँ पर थोड़े-थोड़े अंडे को एक साइड पे बन की फ्रंट साइड पे लगाकर तो मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ठीक है जी, और बाद में बाकी का जो है मैं उसकी पैटीज़ जो है ना आपके सामने बनाऊँगी, आप देखिएगा बहुत ही मज़े की बनेगी और इनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए ये जो पैटीज़ बन रही हैं ये इसका फ्लेवर जो है ना बहुत ज़्यादा एनहांस कर देंगी और आप खुद कहेंगे कि बाज़ार के बर्गर में इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। बिल्कुल आपको कमर्शियल रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और इसकी छोटी-छोटी पैटियाँ मैं अपने जैसे कि गोल बर्गर है तो मैं उसके हिसाब से जो है ना इनको बना लूँगी। अगर आप दूसरे बर्गर ले रहे हैं तो आप थोड़ा बड़ा बना के उसको सेंटर से कट करके भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इनकी जो है ना दोनों तरफ से इनको सेक रही हूँ, थोड़ा-सा घी ऐड करके बाकी मैंने मायोनीज़ इसमें एक सॉस रेडी किया था मायोनीज़, केचअप और थोड़ी-सी चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो, सिरका। तो मैंने इसका एक अच्छा-सा सॉस तैयार कर लिया था जो मैंने फ्रंट पे लगाया। उसके बाद मैंने अपना जो मिक्सचर था शामी, ये चिकन शामी है बेसिकली, ठीक है मेरे पास। तो सादी आप चिकन के बिना भी शामी हो तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी जो भी इसमें फिलिंग करना चाहते हैं। बहरहाल ये एक ऑथेंटिक बिल्कुल आपके साथ मैं बर्गर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और यहाँ पर पैटी मैंने एक-एक करके अंडे की जो मैंने बनाई थी वो मैंने इसके ऊपर असेंबल कर दी है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके ऊपर जो है थोड़ा-सा सैलेड सैलेड में बंद गोभी और प्याज़ और टमाटर। टमाटर मैं इसमें आपको दिखाना भूल गई थी, वो मैंने बाद में फिर ऐड कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना बंद गोभी और प्याज़ को मैंने असेंबल किया, उसके बाद केचअप ऐड किया, उसके ऊपर फिर मैंने मायोनीज़ ऐड की और उसके बाद मैंने ग्रीन चिली थोड़ी-सी ऐड कर दी। जो ग्रीन चिली की जो सॉस आपको बाज़ार से मिलती है, आप घर में भी बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं इन सॉसेज़ की भी आपके साथ रेसिपी जो है ना शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जो है जी मेरे मज़ेदार से बर्गर बिल्कुल रेडी हैं और अगर आप भी इस तरह के बर्गर घर में बनाना चाहते हैं और एन्जॉय करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो मेरी रेसिपी को फ़ॉलो कीजिए और अपना रखिएगा बहुत सारा ख़्याल। फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।